हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो कि सॉलिड स्टेट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। यानी मैंने यहां पर 11 क्वेश्चन लिए हैं और इस 11 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन फिक्स है भाई, आप लिख के रख लो, ये आने ही वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, इससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर ये 11 क्वेश्चन आपको याद हो गए तो आप जो है ना, सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन तो आते ही है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप वो दोनों क्वेश्चन करके आओगे। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपका फायदा होने वाला है। अब क्या है कि यहां पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा और इसका जो आंसर है, बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम से भी होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, तभी इंग्लिश मीडियम का मैं यहां पे लिया हूं। अगर हिंदी में क्वेश्चन लेना चाहते हैं और उसका आंसर लेना चाहते हैं बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जाइए, वहां पर आपको क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों हिंदी में मिलेगा। उसके साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपका आंसर, यहां तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर पीडीएफ फाइल है, वहां पर जाइए, आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं पहला क्वेश्चन को समझाना शुरू करता हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ द बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए यहां पर कह रहा है कि बैंड थ्योरी के अनुसार क्या डिफरेंस है, किसमें, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए भाई, कंडक्टर में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो दूरी होती है वो कंडक्टर में बहुत मतलब होती ही नहीं है। इसी के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए रहते हैं। ठीक है ना। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में थोड़ा भी डिस्टेंस है ही नहीं, जिसके वजह से हमारा कंडक्टर जो है वो गुड कंडक्टर, मतलब कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को बहुत अच्छे से फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन इंसुलेटर में बात करें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों बैंड का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत दूरी पे होता है। ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूद के जा सकते हैं, ना ही इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूद के जा सकता है। तो दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इतना ना दूरी होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाते हैं जंप करके। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसके बीच में जो गड्ढा होता है उसी में गिर जाते हैं। और इसीलिए इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का बैड कंडक्टर भी माना जाता है बच्चों। अब अगर हम बात करें कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, तो भाई कंडक्टर को का तो अभी बता ही दिए कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो दूरी होती है वो ना के बराबर होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। इसी के लिए कंडक्टर बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा जो है यानी हीट को बहुत आसानी से फ्लो करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि थोड़ा बहुत दूरी होता है, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में थोड़ा गैप होता है, थोड़ा एनर्जी गैप होता है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के चले जाते हैं उस पार वैलेंस बैंड पर और कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं कूद पाते हैं, जिसके वजह से सेमीकंडक्टर क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। तो ये बात होनी चाहिए, समझ में आया। अब इसका जो भी आंसर है ना, प्रॉपर एप्रोप्रिएट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर लिंक दिया गया है पीडीएफ में, वहां मैं लिख के डाल दिया हूं, तो आप जाके चेक कर सकते हो बच्चों। मैं बस यहां समझाने का काम करूंगा, अब लिखूंगा उतना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि भाई उतना टाइम लगाऊंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज टेबल सॉल्ट NaCl समटाइम्स अपीयर येलो इन कलर। देखिए जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये पूरा निचोड़ और ये पूरा मेहनत मैंने लगाया है, तब जाके ये सारा क्वेश्चन में रिसर्च किया हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूं, ठीक है ना, बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूं, फिर पूरा का निचोड़ लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। और ये लिख के रख लो भाई, इसमें से 2 फिक्स से आने वाला है, कंफर्म लिख लो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखते रहिए। व्हाई डज टेबल सॉल्ट NaCl समटाइम्स अपीयर इन कलर, येलो कलर। कभी कभी जो टेबल सॉल्ट होता है हमारा NaCl जो नमक होता है वो कभी कभी पीला क्यों दिखाई देने लगता है। तो भाई पीला एक ही कारण से दिखाई देने लगता है, उसके अंदर मेटल क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, उसके अंदर धातु जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है,
मेरे कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर मेटल जो है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, मेटल एक्सेस हो जाता है, जिसके वजह से एप सेंटर में, बात को नोट कीजिएगा, एप सेंटर बन जाता है। एप सेंटर क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से एप सेंटर प्रोड्यूस होने के वजह से ही हमारा जो टेबल सॉल्ट होता है कभी कभी येलो कलर का दिखाई देने लगता है। अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तभी एप सेंटर प्रोड्यूस होता है, बनता है, और एप सेंटर बनने की वजह से ही हमारा NaCl कभी कभी येलो कलर का, हमारा क्रिस्टल NaCl का हो जाता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने के चांसेस है, ठीक है। और देखिए इसका जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर जाइए, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। वही बात है भाई, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया ये वाला पॉइंट। पहला क्वेश्चन में क्या बताया था? मैंने बताया था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो दूरी होती है वो होती है, लेकिन उतना भी नहीं होती है। लेकिन आप जैसे ही आप हीट करोगे, आप क्या करोगे? टेम्परेचर को बढ़ाओगे, है ना, यानी सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा कि वहां जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगा, तो बहुत आसानी से वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आसानी से कूद जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई ना, हीट किए तो एक्स्ट्रा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिल गई, तो वो आसानी से इधर से उधर आराम से कूद सकता है ना। इसीलिए बहुत ही मस्त बात है। तो यानी अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है और आसानी से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के पार कूद जाता है। तो जब आराम से उस पार कूद गया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, बोथ डायमंड एंड रोम्बिक सल्फर आर कोवेलेंट सॉलिड बट लेटर इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द फॉर्मर एक्सप्लेन व्हाई। देखिए यहां पर बता रहा है डायमंड और रोम्बिक सल्फर होता है S8, है ना। तो रोम्बिक सल्फर और डायमंड दोनों कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन हमारा डायमंड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन रोम्बिक सल्फर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है एज कंपेयर टू डायमंड। ऐसा इसलिए होता है कि डायमंड जो है ना एक नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड होता है ना। इसके अंदर क्या होता है, डायमंड क्या है, उसके अंदर नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड बने रहते हैं, ठीक है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, नेटवर्क बहुत ज्यादा इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर S8 की बात करें, रोम्बिक सल्फर की बात करें बच्चों, तो इसमें होता क्या है बच्चों, ये बहुत ही सरल है, बहुत ईजी है, क्योंकि देखो S8 एक मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर वीक वेंडरवाल फोर्स ही होता है, वीक वेंडरवाल फोर्स होता है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच, इसके एटम्स के बीच वीक वेंडरवाल फोर्स वर्क कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही कमजोर होते हैं, जिसके वजह से ये जो है रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हाई होता ही नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कारण है। इस सब का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक दिया होगा वहां पर जाइए, पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, तो उसको आप वहां से जाकर लिखकर याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अगला है, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। देखिए एमॉर्फस क्या होता है उसको डिफाइन करना है और उसका कुछ एग्जाम्पल देना। ये तो बहुत बच्चा जानता है, ये आप कर लेना, ठीक है। इसका रेगुलर शेप नहीं होता है, रेगुलर शेप होता भी है तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए नहीं होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। इसका शार्प एज नहीं होता है, इट हैज नो शार्प एज, है ना। तो ये सारा बात है। चलिए, यानी इसके अंदर रेगुलर क्लीवेज का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है, ये सारा चीज समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया, वहां पर ये सारा का आंसर दिया रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन, व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज अ सुपर
सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? तो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ग्लास के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। इसी के लिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। समझ में आ गया? और एक और बात बता दूं, हम लोगों का जो विंडो होता है, खिड़की अगर शीशा का है तो समय के अनुसार देखने को यह मिलता है कि धीरे धीरे ऊपर में, यानी ग्लास का जो ऊपरी भाग है, खिड़की में जो शीशा लगा रहता है, ऊपरी भाग का शीशा जो है वो पतला हो जाता है और नीचे वाला जो शीशा है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के अनुसार उसका जो पार्टिकल है वो ऊपर से नीचे आते रहता है, मूव करते रहता है उसका पार्टिकल, ग्रेविटी के कारण। तो ऐसा इसलिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, व्हाट इज टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग? देखो भाई, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की बात करूं मैं तो इस तरह से होता है, देख लो भाई, इस तरह से होता है, मैं बता देता हूं। और इसका कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका आप लोगों से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। देखो, अगर आप इस वाले एटम को देख रहे हो तो ये एटम किस किस से टच में है? इससे टच में है, फिर इससे टच में होगा, फिर इससे टच में है, इससे टच में है। इसको मिला दो भाई आप, ऐसे 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 और ऐसे मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग का क्या होता है? ये तो 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब कि जिस एटम की आप बात कर रहे हो वो एटम अपने चारों ओर कितने एटम से सटा हुआ है, कितने एटम से लिंक है। तो यहां पर देख रहे हो 1 2 3 4 ही है, तो 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बहुत आसान है, 4। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज? अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास? देखो भाई, होता क्या है कि व्हाट मेक अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज? क्वार्ट्ज जो होता है, देखिए, एक होता है क्वार्ट्ज और एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। तो दोनों का जो फार्मूला होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 ही होता है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। लेकिन अंतर क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर हम सिर्फ क्वार्ट्ज की बात करें तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये अंतर है भाई इस दोनों के बीच में। और क्वार्ट्ज से क्वार्ट्ज गिलास कैसे बनाया जाता है? तो भाई क्या होता है, क्वार्ट्ज से क्वार्ट्ज गिलास बनाएंगे जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी अगर सिर्फ क्वार्ट्ज लेंगे और उसको गर्म करके, यानी बहुत ज्यादा हीट करके उसको तुरंत ठंडा करेंगे हम, तो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी ये क्वार्ट्ज ग्लास बन जाएगा। क्या करना है? क्वार्ट्ज को लेना है और उसको बहुत ज्यादा हीट करना है, बहुत ज्यादा हीट करना है। हीट करने के बाद तुरंत कूल कर देना है, तुरंत जो है हमारा क्वार्ट्ज ग्लास बन जाएगा क्वार्ट्ज से। ठीक है, ये भी बात समझ में आया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है, आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट नॉट इन सॉलिड स्टेट। हमारा जो आयोनिक सॉलिड होता है वह अगर सॉलिड स्टेट में रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन वैसे ही वो आयनिक सॉलिड, जैसे ही वो आयनिक सॉलिड मोल्टेन स्टेट में आ जाता है, यानी पिघला देते हैं उसको, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि सॉलिड स्टेट में जो आयोनिक सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो आयंस रहते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? सॉलिड स्टेट में जो आयोनिक सॉलिड के आयंस रहते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रहते, इसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम मोल्टेन स्टेट की बात करें तो वो आयंस जितने भी रहेंगे आयोनिक सॉलिड के वो फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही आयंस फ्री हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होने लगती है। यही बात है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे है, वाटर पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है क्रिस्टल में? तो देखो भाई, एक और बात बता दूं, पॉइंट डिफेक्ट अगर बात करें तो ये बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? देखो भाई, जब अगर रेगुलर स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सजे हुए हैं और कहीं से अगर एटम्स इधर से उधर चले गए,
है ना, अपना जगह से उधर चले गए तो उसके अंदर जो डिफेक्ट आ जाता है उसी को पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, है ना। और बहुत तरह के होते हैं, जो 2 ही तरह के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं ज़्यादातर अगर हम बात करें तो। एक होता है सॉर्टी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉर्टी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको आप जरूर पढ़ के जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, उसको याद कर लेना आप, ठीक है। चलिए, और आप ना CSCl सीजियम क्लोराइड CSCl का स्ट्रक्चर भी याद कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी याद कर लेना। तो चलिए, यही क्वेश्चन था हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना क्वेश्चन कर लिए तो आपको जो है ना सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है सॉलिड स्टेट से। बस इसी सारे से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने सारा डिस्कस कर दिया और ये सारे का आंसर आपको मिल जाएगा कहां पे, डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया गया है, PDF में सारा चीज आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ, तो आप वहां पर जाके लिख सकते हो। फिलहाल में इतना नोट कर लो, चलिए नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो आप जल्दी से। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा सॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें हम सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो है ना सबसे पहले जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपका नोटिफिकेशन आपके ऊपर चला आएगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।